अब वो 400 पार की आवाज कहां गई, 370 की आवाज कहां गई। अब तो लाला पड़ा हुआ है कि 272 जो उनको मैंडेटरी चाहिए सरकार बनाने के लिए, 272 का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री को छू पाएंगे। 329 का सीटों का चुनाव होने के बाद अमित शाह ने कहा कि 300 में पार हो गया हूं। तो भाई 300 जब पार है तो चुनाव भी खत्म करो ना, सरकार बनाओ ना। किस उम्मीद पे कह रहे हैं? जो इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने 1.5 करोड़ के वोट का चोरी किया है, इन्होंने ईवीएम में चोरी कर रहे हैं। जब वो एक भगवान है, एक देवता है, तो उनको तो चुनाव से दूर होना चाहिए। वो तो भगवान है, भगवान कोई चुनाव लड़ता है क्या? बिहार माइनस होने वाला है, बंगाल माइनस होने वाला है, महाराष्ट्र माइनस हो रहा है, दिल्ली में 7 सीट माइनस हो रहा है, हरियाणा में माइनस हो रहा है, आपका राजस्थान में माइनस। बताइए ना कौन राज्यों में वो प्लस हो रहे हैं। मोदी जी का जाना तय हो गया। अब वो झोला उठा करके जाने की तैयारी कर चुके हैं। नेतागिरी बचाने के लिए चाहे संजय सिंह हो, चाहे कोई भी हो, सब वही है। ये अतीसी भी, चड्डा भी, ये सब भाग जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एमयू दुआ, जो कि अहरार पार्टी के अध्यक्ष हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। देश में चुनाव चल रहे हैं, लगभग चुनाव जो है समाप्त होने वाले हैं। पिछले 1.5 महीने से देश में चुनाव हो रहे हैं और अब सभी लोगों ने अपने अपने आकलन देना शुरू कर दिया है कि देश में कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सा गठबंधन आ रहा है और कौन सरकार बनाने जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हम जो है डॉक्टर एमयू दुआ साहब से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं नेशनल दस्तक को अभिनंदन करता हूं और जनता को भी अभिनंदन करता हूं। और आज जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सभी लोग मुद्दा से हट कर करके जात पात, धर्म, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद किया और नफरत की राजनीति किया। हर एक का टोन और हर एक का भाषा इतना नीचे स्तर पे रहा कि एक छोटा से छोटा जनता भी समझ गया कि हमें किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। और इसका रिजल्ट आपके सामने 4 जून को आएगा। लेकिन हमारे मीडिया और आप तमाम साथी 1 जून को ही शाम में ये डिक्लेयर हो जाएगा सरकार किसकी बन रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सरकार जो सत्ता में मगरूर है, जिसने कहा 400 पार, फिर कहा 370, अब वो 400 पार की आवाज कहां गई, 370 की आवाज कहां गई। अब तो लाला पड़ा हुआ है कि 272 जो उनको मैंडेटरी चाहिए, जिनको सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री मिल पाएगा, वो बाउंड्री को छू पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस पे संशय बना हुआ है। और कमोबेश मेरा कहना है कि ये उससे कहीं दूर रहेंगे। अमित शाह ने कल ही रैली की है और कहा है कि छठे चरण के बाद जो है हमने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है और 7वां चरण होते ही है जो हम बहुमत से बहुत से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। और आप कह रहे हैं कि सत्ता में जो मगरूर लोग हैं वो जा रहे हैं। 329 का सीटों का चुनाव होने के बाद अमित शाह ने कहा कि 300 में पार हो गया हूं। तो भाई 300 जब पार है तो चुनाव भी खत्म करो ना, सरकार बनाओ ना। किस उम्मीद पे कह रहे हैं? जो इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने 1.5 करोड़ के वोट का चोरी किया है, इन्होंने ईवीएम में चोरी कर रहे हैं, इन्होंने जो है कहीं ना हेरा फेरी कर रहे हैं। जब कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है, जब कहीं भी विपक्ष चुनाव जीत जाता है, तब आप लोग ईवीएम का रोना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हार होती है तब कहते हैं कि ईवीएम खराब है। इस विषय पे आप लोग क्या कहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, जब कर्नाटका की बात आपने उठाया तो कर्नाटका में मैं 2 महीने चुनाव में रहा। वहां कांग्रेस नहीं जीती थी, वहां जनता जीती थी और जनता ने बीजेपी और जनता दल एस को हराई थी। यह आपको जानना चाहिए। और उसका जो एक साया आया वो तेलंगाना में आया कि 19 लाख ईवीएम मशीन जो अभी 5 साल 2019 से ही गायब है, कहाँ है? अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत सारे ईवीएम जो है टेम्पर्ड है, वो कहाँ गया? जो बदले जाते हैं। मैं वोट देने गया था, वहां मैंने झगड़ा किया, वहां के सेंटर से झगड़ा किया कि आपके जितने ऑफिसर बैठे हैं वो बेईमानी कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, वोट नहीं देने दे रहे हैं। तब वहां पे हंगामा खड़ा हुआ। तो ये एक जगह हुआ, कई जगह हुआ, ये सब आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से कमोबेश जहां ये 10 सीट ले लेंगे, 5 सीट ले लेंगे, ले लेना, मैं कह रहा हूं ले लेना। तो लोगों ने कहा, हम लोग का कंट्रीब्यूशन है कि 190 आप आ रहे हैं, आप अगर चोरी करेंगे, आप डकैती करेंगे, आप 200 आ जाएंगे, 210 आ जाएंगे, 220 आ जाएंगे, मैं आपको 250 देता हूं, ले लीजिए 250, बना लीजिए सरकार।
272 आना होगा, फिर क्या करेंगे आप? ये लोग सोच रहे हैं मैं बहुत पैसा है मेरे पास, मैं खरीदूंगा, हॉर्स रेडिंग करूंगा। आप साफ साफ और एक मिनट सर, एक मिनट सर, मतलब आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है वो नहीं आ रही है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और इसीलिए मैंने जो है मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है कि मिठाइयां जाके जंतर मंतर पे तमाम जर्नलिस्टों को और नेताओं को जो हम लोगों ने आवाज उठाया था 12 जनवरी 2023 से भाजपा हराओ और का नारा लिया था, और मैंने प्रेस मिठाई का ऑर्डर और सर मिठाई का ऑर्डर जो है और झंडे, ये तो भाजपा के जो पार्टी कार्यालय है वहां भी आ चुके हैं, तो फिर किसका सच माना जाए? देखेंगे कि किसका लड्डू बचता है और किसका बढ़ता है, कौन जो है उसमें नींबू का रस आता है और किस में मिठास आता है, ये 4 को पता। बस 4 तो छोड़ दीजिए, 1 जून के शाम में ही ये क्लियर हो जाएगा सरकार किसकी बन रही है। सर मोदी जी का कहना है कि 135 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, हमने हर क्षेत्र में काम किया है, हमने जो है लोगों की आमदनी बढ़ाई है, हमने लोगों को रोजगार भी दिया है और हर क्षेत्र में लगातार काम किया, तो हमारी सरकार फिर से आ रही है और देश की जो लोग हैं, लोगों का मिजाज है, जो वो नया भारत चाहते हैं वो हम बनाएंगे, इसलिए जो है 2047 का प्लान करके बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो उनके साथ नहीं है। प्लान तो बहुत सारे उन्होंने, हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहें कि मैं तो जो है माँ का एक जननी का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का डायरेक्ट भेजा हुआ हूँ, और उसकी परिवार की बात कर रहे हैं, तो जब परमात्मा का भेजा हुआ उनको, जब वो एक भगवान है, एक देवता है, तो उनको तो चुनाव से दूर होना चाहिए, वो तो भगवान है, भगवान कोई चुनाव लड़ता है क्या? तो ये अपनी ही बातों को अपने ही काट रहे हैं, अपनी ही माँ को गाली दे रहे हैं, जननी को, कि बायोमेट्रिक्स से मैं नहीं निकला हूँ। कहीं आप मुजरा की बात कर रहे हैं, कहीं आप जो है लोगों को भैंस ले जाने की बात कर रहे हैं, कहीं आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र आपका छीन लेगा। तो जब मंगलसूत्र, तो आप किसकी परिवार की बात कर रहे हैं? जो लोग अंधभक्त हैं, जो लोग गलत सोच रखने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी हैं मोदी जी, तो भैया उनके पिताजी, आप उनके पिता थे, उनकी पत्नी भी होनी चाहिए। आज जो विपक्ष, जिनको हम कहते थे पप्पू, वो चप्पू चला दिया, उसने कहा संविधान खतरे में है, ये दिख रहा है। यहाँ कहा कि बेरोजगारी नहीं है, उसे आज ये जुमलाबाजी हो सकता है कि वो भी लाख रुपया देंगे कि नहीं देंगे, आप उनको बेरोजगार को रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, ये भी बीच पक्ष का देखना होगा। लेकिन कम से कम उन्होंने मुद्दा तो लिया, हमारे सरकार का तो मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, एक बात अभी अमित शाह ने कहा है कि अगले कार्यकाल में जो है हम समान नागरिक संहिता पे काम करेंगे और एक देश एक चुनाव की बात अमित शाह कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है, और ये हो चुका। 5 साल दिया, फिर हमने कहा कि चलो भैया हो सकता है कि कम टाइम मिला है तो 5 साल और दिया, और 10 साल में हमने देखा कि लगातार, मुझे एक योजना बताइए, परियोजना जितनी भी इन्होंने अनाउंसमेंट की वो पूरा हुआ क्या? क्या जो है हमारा कोई गांव, जिनको गांव इन्होंने गोद में लिया, कोई स्मार्ट सिटी बना क्या? 2 करोड़ हर साल नौकरी देना था नौजवानों को, 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? 15 लाख रुपया मिला? आप सिर्फ जुमला 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 किया, आपने जीएसटी किया, आपने नोटबंदी किया, आपने जो है कोरोना में आपने कहा ये करेंगे, हम जान बचाएंगे, आपने उसमें ना जाने कितने लाख लोगों को मार दिया और मर रहे हैं लोग, और दवाइयों पे आपने लिया। आपने कहा मैं गाय का बचाऊंगा, गौ रक्षा करूंगा, आपने गौ कटवा करके और उस पर भी कमीशन खा गए, उसमें भी चंदा खा गए 50-50 करोड़, और दूसरे को कह, ठीक है दूसरा चोर है, जेल जाना चाहिए, जो भी भ्रष्टाचार किया है जेल जाना चाहिए, लेकिन गिरेवा में हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को झांकना होगा। जो कर्नाटका में ये 25 सीट जीते थे, क्या इनको 25 सीट मिलने वाला है? वहां पूरी कांग्रेस की लॉबी हो गई, सारा बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो वो 25 तो नहीं मिलेगा, माइनस होगा, आपको 10 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे। तो एक मिनट, उन्होंने नेताओं ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जनता ने ज्वाइन नहीं किया है। जनता तो उन्हें वोट करेगी वैसा कह रहे हैं वो। जनता तो पहले भी वोट दे रही थी कर्नाटका में, उन्होंने कहा मैं जीत रहा हूं। उन्होंने अमित शाह ने जाके कहा, मैं वहां था बेंगलोर में, तब उन्होंने कहा अगर बीजेपी नहीं जीतेगा तो दंगा हो जाएगा, लिंगायत का ये लिया। उन्होंने कहा कि केरला फाइल सब देखो, वहां पे जनता ने कहा ये क्या हो रहा है?
अब वही जनता कह रही है कि चूंकि वहां पे जो सरकार है ये वो अच्छी तरह से काम कर रही है और ये सब जुमलाबाजी कर रहा है, उनको भी दिख रहा है, तो वहां पे 25 के उनको आधा 50% माइनस होने वाला है, बिहार माइनस होने वाला है, बंगाल माइनस होने वाला है, महाराष्ट्र माइनस हो रहा है, दिल्ली में 7 सीट माइनस हो रहा है, हरियाणा में माइनस हो रहा है, आपका राजस्थान में माइनस। बताइए ना कौन राज्यों में वो प्लस हो रहे हैं। उनके मैं कहता हूं जैसे इन्होंने एक पाला, जो एक बंदा जिनको हम समझ रहे थे कि एक जर्नलिस्ट है, एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशांत किशोर, आज प्रशांत किशोर बीजेपी का एजेंट बनकर करके, सरकार के पिट्ठू बनकर करके उसकी भाषा में बात कर रहा है। मैं बताना एक मिनट, कोई अपनी राय रखने के लिए आजाद है, तो किसी भी बात के लिए जैसे आपके अपने मेरा है, एक उतना मैं मिनट आ रहा हूं। एक मिनट सर, जैसे आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसी प्रकार पीके भी अपनी बात रख रहे हैं। तो आपने कहा कि हर राज्य में जो है इनकी सीट घट जाएगी, तो आपने जो घटने का आधार बताया है, कहीं ना कहीं उसका आधार ये तो नहीं क्योंकि पिछली बार वो हर जगह जीते हैं तो इस बार कम ही होगी, क्योंकि बढ़ तो सकती नहीं है, 25 थी तो 25 वो जीत चुके हैं, तो अब वो कम हो जाएगी। आपका आधार यही तो नहीं है? देखिए, अमित शाह प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, मैं कहता हूं कि चलिए साहब आप यूपी की बात कीजिए। आप यूपी में कितने थे? 68 थे। अब वहां पे राहुल गांधी तो हारे हुए थे, राहुल गांधी अगर जीत रहे हैं, हर एक जनता वहां कह रही है 5 लाख 6 लाख से जीत रहे हैं, चलिए 1 लाख से जीतेंगे, 50,000 से जीतेंगे, 10,000 से जीतेंगे, तो राहुल गांधी तो जीत रहे, रायबरेली से जीत रहे, अमेठी भी जीत रहे, उसके बाद में अखिलेश भी जीत रहे, और हमारे जो है चंद्रशेखर आजाद भी जीत रहे। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे जिनका एक अच्छी पकड़ है वो जीतने जा रहे हैं। तो जब जीत रहे हैं तो इसका मतलब है बीजेपी का जितना सीट है उसमें से माइनस होना है। सीटें कम हो जाएगी, हम मान लेते हैं, सरकार तो बना लेगी भाजपा। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो रहेगी कि नहीं रहेगी? आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जब विपक्ष की बात आती है तो 543 में एक पार्टी को 135 सीट लाना होता है, एक विपक्ष का भूमिका कर लाने के लिए। आज जो विपक्ष में है, चाहे वो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास पहले 52 थी, मैंने कहा कि वो 70 75 80 100 के आसपास में लिपट जाएगी, 100 से ऊपर नहीं जाना, नीचे रहे। मैंने 75 से ज़्यादा आंकड़ा नहीं किया है, लोग कह रहे हैं 100 से ऊपर, लेकिन 100 के अंदर रहेंगे, तो वो भी विपक्ष की में नहीं आते। बाकी जितनी पार्टियां हैं, कोई 10 15 20 25, लेकिन जितने भी विपक्ष में जो अलायंस है 30 पार्टियों का, वो सब मिला करके ये भी 272 के नीचे रह रहे। आगे अब रह गया सत्ता जो एनडीए है। एनडीए जो खुद कहती है कि मैं 2/3 बहुमत यानी कि 362 मैं वोट सीट लेने जा रहा हूं, अब कोई विपक्ष नहीं होगा, मैं सबको जेल भेज दूंगा, सबको बंद कर दूंगा। ठीक है जी, अब कहां गया 370 362? अब कह रहे हैं मेरे को किसी तरह से 300 आ जाए। अब 300 हमारी जो सारा कैलकुलेशन है, सब जनता सब समझदार हो गया है और काफी अवेयर हो गए हैं कि अब इनको 272 नहीं आने जा रहा। कमोबेश मेरा कहना है कि किसी भी कि बहुमत नहीं आ रहा है, और ये जो है हैंग असेंबली एक तरह से होगा और मिलजुल करके सरकार बनेगी। अब हमें देखना है कि जनता को इससे क्या फायदा होगा या नहीं होगा, ये सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, या जो है मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, एक अलग बात है। लेकिन ये तय है, मोदी जी का जाना तय हो गया, अब वो झोला उठा करके जाने की तैयारी कर चुके हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वोटों के लिए मुजरा कब बंद करेगा, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो है वोटों के लिए कुछ भी कर रहा है? और वो अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। आप एक एक दिन में 5-5 रैलियां कर रहे हैं, 25-25 करोड़ रुपया जनता का टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, पूरा एजेंसी पूरा सिक्योरिटी लग रही है, क्या आप सही कर रहे हैं? पहले उन्होंने क्या हुआ, जनता को कहा कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, आज भी वो नारा लग रही है, कुछ अंधभक्त कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा खत्म हो चुका है, क्योंकि राम जी ने मोदी जी के हाथ को झटक दिया और कहा मेरी हाथ लेके मत चल भाई, तू अपना कुछ कर ले। जब ये गए जब राम जी ने झटका तो इनकी भाषा बदल गई, और जब भाषा बदली तो इन्होंने ऐसे ऐसे अपशब्द बातों जो इनको नहीं शोभा देता। अगर मैं एक अदना सा आदमी, एक साधारण व्यक्ति, हो सकता है बोलते बोलते कुछ बोल दूं, लेकिन वो माफ हो सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जहां पे वो लिख करके दिया जाता है, बड़े बड़े उनके जो है भाषण देने वाले और लिखने वाले लोग होते हैं, और वहां पे आप ऐसे शब्दों का जो है इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनकी ये हार और उनकी एक हताशा और उनका अंदर का डर सामने चेहरे पे दिख रहा है।
एक राष्ट्र एक चुनाव को लेके गृह मंत्री ने कहा है कि अगले कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव पे हम कार्य करेंगे। आप इस बात को लेके क्या कहेंगे? क्या देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं? जर्नलिस्ट पहले मुझे तो लगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो उससे खर्चे बचेंगे, चूंकि चुनाव में अभी जो चुनाव हो रहे हैं अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 1.5 लाख करोड़ का खर्चा है, जबकि जनता से सारे पैसे लिए जाते हैं। इस दिल्ली से 20 कैंडिडेट खड़ा है, 20 × 25 आपने 5 लाख रुपया तो आपने पब्लिक से ले लिया। ऐसे ही पूरा जो है 543 × 30 कीजिए तो इतना पैसा इलेक्शन कमीशन को आता है, उसका 10% 20% खर्च करते हैं, बाकी 81 में बाकी खर्च होते हैं, जनता से पैसा ले रहे हैं। तो इस तरह से ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है ये जायज नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है। कहीं अगर उसमें चोरी होता है, डकैती होता है, तो एक बार डकैती करके जैसे रशिया में और चाइना में और दूसरे देशों में कि हमने एक बार सत्ता को हत्या लिया और फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो इस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग तरीके से जनता को सोचने और समझने और प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए और जनता को अपने एजेंडा को बताने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन ये जो है ये प्रोपेगेंडा जो गलत कर रहे हैं, ये सिर्फ तानाशाही के लिए कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली में कितनी सीटें ला रहे हैं? हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में बात करें, दिल्ली में 7 सीटें हैं। पिछले 10 सालों में लगातार भाजपा ने 7 की 7 सीट जीती है। इस बार भी उनका कहना है कि इस बार जो कि 7 सीट पे हम कब्जा करने जा रहे हैं। चुनाव हो चुके हैं दिल्ली में नारा चल रहा था कि 25 मई भाजपा गई। आप क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें किसके पास है? जर्नलिस्ट महोदय, मैं भी इस दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे खड़ा होने से वोट काटूंगा और मेरा जो उद्देश्य है बीजेपी को हराने का वो देश की फलीभूत नहीं होता, तो मैंने खड़ा नहीं हुआ। लेकिन मेरे 21 कैंडिडेट मेरे पूरे भारत में खड़ा है और जहां तहां देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन दिल्ली की जो आपका सवाल है वो ये है कि 7 सीटों में जो बीजेपी की जो वर्चस्व थी वो अब टूटने जा रही है और मिनिमम कम से कम 3 सीट बीजेपी यहां लूज कर रही है। ऐसे ही हमारे जो पड़ोसी जो राज्य है हरियाणा, जहां 10 बीजेपी का सीट है, वहां पे 4 सीट लूज करने जा रही है। मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। हो सकता है 5 हो जाए, हो सकता है यहां 4 हो जाए, लेकिन 3 यहां लूज करेगी। 4 लूज जो है आपका हरियाणा में कर रहा है, 7 तो यही हो गया। इसी तरह से अब महाराष्ट्र में 15 सीट लूज करने जा रहे हैं, कर्नाटक में 12 सीट लूज करने जा रहे हैं। आपका बंगाल को चलिए आप 2 सीट और ले लो, हो सकता है कि आप ममता बनर्जी को घेर घाल लो। हालांकि वहाँ के जो मुसलमान, वहाँ के जो बंगाली लोग हैं, वो वन तरफा सोच लिया है कि मुझे मोदी को वोट नहीं देना और वो जो है विपक्ष को देना, चाहे विपक्ष में ममता को दें या कांग्रेस को दें या कम्युनिस्ट को दें, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो वहाँ भी वही पोजीशन है। बिहार के अंदर 39 में वहाँ भी जो मुस्लिम कम्युनिटी 17% है, वो 17% वोट बीजेपी को नहीं दे रहे हैं। 14% यादव का वोट है, वो बीजेपी को नहीं दे। तो 14 और 17 कितना परसेंट हो गया भैया? अगर वही एक तरफ हो गया तो बीजेपी को कहां 39 आएगा? आप जो है अति पिछड़ा, आप पिछड़ा की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा भी खसक के इधर उधर होता है तो वो मामला आपका खराब होता है, तो आपको 39 नहीं मिलेगा। अगर आपको 20 मिल गया तो गनीमत समझिए। तो ये बिहार की स्थिति है। तो कमोबेश सभी राज्यों का आप आकलन करेंगे तो हर जगह माइनस आ रहा है। आप जहां हम 10 बात कर रहे हैं, आप 5 ही जोड़ लीजिए, तब भी वो 250 और 255 से ज्यादा नहीं पहुंच रहे हैं। और ऐसी सूरत में अगर वो 272 ले आते हैं, अगर ले आते हैं, आप जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे लोग कहेंगे, तो मैं कहूंगा कि आपने पूरी की पूरी लोकतंत्र को खरीदा है, आपने इलेक्शन कमीशन को खरीदा है, आपने चोरी किया है। आप ईमानदारी से 272 नहीं ला सकते। मतलब अगर वो 272 लाते हैं तो ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है, चोरी किया। जैसे 1,07,00,000 अभी वोट हो गया, आपने परसेंटेज बढ़ा दिया, अभी और बढ़ना है, क्योंकि एक चरण और बचा है, छठा का चरण का भी हिसाब होना है, 7वें चरण का बाकी। तो 1.5 करोड़ का आपने ऐसे घपला कर दिया। कई जगह बीबी पेट में लूटा हुआ का वीडियो भी आ गया, कई जगह ट्रक में आपका ईवीएम मशीन। तो ये जो छोटा मोटा चोरी कर रहे हैं, अगर 1, 2, 3, 4, 10 सीटें की आपने मारामारी कर लिया, तो हमने कहा 250, आपने 10 और लिया, 260 ले लिया। मोदी जी को लेकर विरोध इतना क्यों है? वो कह रहे हैं कि 10 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। देश की जो इज्जत है वो विदेशों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये नया भारत बन चुका है जो घर में घुस के मारता है। तो फिर विरोध किस बात को लेकर है? पूरे विदेश में मैं कई देशों में भ्रमण कर चुका हूँ, 15-16 देशों में मैं भी जा चुका हूँ। मैं ह्यूमन राइट्स का रिफॉर्मर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसीलिए मैं विदेशों में जाता हूँ। हर जगह इन
इनकी हिंदुस्तान की हंसी और खिलियां उड़ाई जा रही है और ब्लडी फूल कहा जाता है इंडिया को। आपने मणिपुर में जब हमारी महिलाओं के साथ हुआ तो क्या आप गए? क्यों नहीं आपने कैंडिडेट खड़ा किया? आपने कश्मीर में 370 हटाया, आपने कहा कश्मीर मेरा अंग है, तो आपने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? आपने जो है तमिलनाडु में आपके जो है लोगों को पकड़ के मारा जाता है, आपको गुजरात में मारा जा रहा है, आपके हर राज्यों में आपके जनप्रतिनिधि को पीटा जा रहा है। जनता जनाक्रोश में है, जनता गुस्से में है, और गुस्से में इसलिए है कि आप मुद्दा लेके नहीं चल रहे। आपने जो वादा किया, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, और आप आज मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मंदिर, अरे आप लड़ाना चाहते हैं। अगर आज ये सातों हमने तो थैंक गॉड, मैं जनता को कहना चाहूंगा कि जनता ने जिस तरह से इन्होंने सबको का छोड़ा था कि हर जगह राइट होगा, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, ध्रुवीकरण पोल्यूशन होगा और मुझे 80% हिंदू लोग वोट दे देंगे, वही हिंदू लोगों ने कहा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, हमारा भाई भाई में लड़ा रहा है। लड़ो नहीं, अब खामोश होकर के वोट दो। तो ये जो खामोशी आज जो इनका जो है तीर नहीं चला, न राम का तीर चला, न हिंदू मुस्लिम का तीर चला, न इनका जो है बाकी चला, तो ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे ले कर करके ये जो वक्तव्य दे रहे हैं, जो फोड़ा गंतव्य, कोई भी हो, मैं नहीं, मैं भी कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, मैं भी एक लेडी है, एक प्रियंका गांधी एक लड़की है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्या कहेंगे? संदेश खाली के मुद्दे पे क्या कहेंगे? आप इन मुद्दों पे कभी नहीं बोलते। आप ये कह रहे हैं स्वाति महल बीजेपी की है। अरे मेरे भैया बीजेपी की है तो अभी तो बीजेपी की नहीं है। घटना हुई है ना, आप उसको मानते? घटना हुई, और मैं केजरीवाल साहब को लोग 2011-12 से जानते हैं, मैं 2001 से अच्छी तरह से जानता हूं। खूब चाय समोसे खाए खिलाए, यही समय तो सबको जंतर मंतर पे हमने खूब चाय और बिस्किट खिलाए। ये सब के सब लुटेरे लोग हैं, ये पूरा गैंगस्टर हैं जो इनको जो है कहते हैं मैं ये। अरे अभी मैं ये एक बात बताइए, स्वाति मालीवाल के साथ जोड़ दीजिए कि आप कहते हैं कि मैं 10 गारंटी दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बिजली पूरे भारत में फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, एजुकेशन फ्री कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा, तो क्या आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? 22 कैंडिडेट आपका है, आप जेल में हो, आपको इंटरिम बेल नहीं, आपको पैरोल भी नहीं मिला है, आपको कंडीशनल भेजा गया है कि आप मुख्यमंत्री नहीं हो, आप साइन नहीं करोगे, आप खाली प्रचार के लिए जा रहे हैं। चूंकि आप पार्टी का अध्यक्ष है, जाइए प्रचार कर लीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप चीफ मिनिस्टर के स्टेज पे बैठ करके आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये जुमलाबाज पब्लिक जान गया है, समझ गया है। और उनके गुरुजी जो अन्ना हजारे, उन्होंने भी कहा मैं पहले जानता था कि ये गलत जा रहा है, बहुत समझाया, इसीलिए मैं अलग हो गया, और सब उनके साथ अलग हो गए। अब बचा कौन? ये सब झूठे लोग हैं। थोड़ा पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता, अपनी जो है नेतागिरी बचाने के लिए, चाहे संजय सिंह हो, चाहे कोई भी हो, सब वही हैं। अब देखिए कि अगर आप के कहना कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो उस हालत में ये अतीसी भी, चड्डा भी, ये सब भाग जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। अब राजकुमार आनंद छोड़ दिया तो आम आदमी पार्टी में बचा क्या? सिर्फ गुठली, और जिसको ये चाट रहे, ये जो है अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, तो वो चीज़ों को इन्होंने वहाँ हासा हुआ, और वो हासा का खामियाजा केजरीवाल को भुगतना होगा। जनता समझ गई, लेकिन हम अंधभक्त टाइप के लोग हैं। अरे भाई वो बड़ा चोर है, ये छोटा को चोरी करने दो। तो ये छोटा चोर और बड़ा चोर सब चोर होते हैं, और उस तरह से उनको सजा मिलनी चाहिए। रहा ये कि ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे मोदी जी पे एक नफरत है, अमित शाह पे एक नफरत है। इन्होंने जो अच्छा काम करना चाहिए था नहीं किया, और ये नफरत की जो राजनीति की है, यही नैरेटिव, यही सोच उनको ले डूब रहा है। और जो इन्होंने कहा 400 पार, तो जनता किस लिए? तो जनता के मैंडेट ही नहीं लेना है। तब जनता ने कहा कि ठीक है, तुम 400 पार होते हो या 40 होते हो, हम बताएंगे, हम जनार्दन है। और इसीलिए कह रहा हूं कि ये 272 से नीचे। एक आखिरी सवाल सर, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लाएगा? मोटा मोटी आप अनुमान बताएं। देखिए, इंडिया गठबंधन भी 272 के अंदर रह रही है। मैं आपको बता दूं, 272 के अंदर तो सर 160 भी है। देखिए 272 में 260 भी हो सकती है, 260 भी हो सकती है, 265 भी हो सकती है, जैसे बीजेपी 265 हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि अगर ये 265 ये 265 ये, तो बाकी छोटा बचा हुआ क्या? तो कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, कई लोग जो दोनों गठबंधन। अगर गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मायावती गठबंधन, किसी गठबंधन में, तो वो 10 सीट थी पहले, हो सकता है 10 सीट एमपी उनका भी आ जाए, या और छोटे छोटे ऐसे हैं जो गठबंधन में नहीं है, तो वो उनका होगा। इसलिए मैंने कहा कि आज एनडीए गठबंधन 272 से नीचे रहेगी। इंडिया गठबंधन जो इंडी कहा गया, इंडी भी 272 से नीचे रहेगी। और जब तक छुटभइये,
जो एक एक कोई इंडिपेंडेंट है, जैसे आसाम से मेरा एक दोस्त जीत के आता है इंडिपेंडेंट, और कहीं से केरला से आते हैं, तो वो लोग के बिना सरकार कोई भी नहीं बना सकता, और जो 1 और 2 हैं वही किंग मेकर होंगे। मतलब आपका कहना है कि इस बार जो रीजनल पार्टियां कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में रहेंगी? बिल्कुल होंगे, और बल्कि ये कहना चाहूंगा कि आज ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से दूर हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा। इसका मतलब यह है कि वो किंग मेकर का एक पत्ता खेल चुकी हैं कि अगर मैं 30 सीट ले आया, 28 सीट ले आया, 25 सीट ले आया, तो मेरे बिना सरकार इंडिया गठबंधन की नहीं बनेगी, और अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी है तो ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री घोषित होंगी। आपने हमसे बात की सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर एम युदुआ साहब को, जो कि अहरार पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस बातचीत में इस बात का दावा किया है कि रीजनल पार्टी जो है इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगी। ममता बनर्जी जो है इस बार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।